ये लड़की स्विंग करने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहनकर वहां आ जाती है और दोनों अपनी अपनी बुलबुल देखकर रोने को इम्प्रेस करने लगती हैं। इसी बीच पुल में कूदते समय मेठी के मुंह पर चोट लग जाती है। अगले दिन मेठी और एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तभी उनकी नजर रोनी के ऊपर पड़ती है जो कहीं जा रहा होता है। ये देखकर वो दोनों जल्दी से रोनी के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो रोनी उन्हें बताता है, मैं अपने फ्रेंड की शादी में जा रहा हूँ। और मेठी रोनी को उनके साथ चलने के लिए कहती है और रोनी भी उनके साथ ले जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो लोग एक टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। टैक्सी के ड्राइवर लोगन को मेठी बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वही रोनी के साथ मेठी बैठी हुई थी। मेठी को रोनी के क्लोज आते देख गेट को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो लोगन और रोनी को गेट का बचपन का एक फोटो दिखाते हुए इसका मजाक उड़ाने लगती है। थोड़ी देर सफर करने के बाद वो लोग एक जगह रुकते हैं जहाँ गेट बाथरूम में करने के लिए जाता है, लेकिन मेठी बाथरूम का गेट बंद कर देती है ताकि वो रोनी के साथ कुछ देर मजे कर सके। मेठी जब वो रोनी के साथ गप्पे लड़ा रही होती है, तभी केट बाथरूम की खिड़की से कूदकर बाहर आ जाती है, जिससे उसके पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। बाहर आकर गेट बहुत गुस्सा होता है और रोनी से कहता है, किसी बेवकूफ ने बाथरूम के बाहर से लॉक कर दिया था। इसके बाद केट अपने कपड़ों को साफ करती है और वो लोग फिर से अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं अब केट रोनी के साथ पीछे बैठी हुई थी और अब वो किसी तरह से रोनी के क्लोज आना चाहती थी, इसलिए वो रोनी को अपने कंधे पर मसाज करने के लिए कहती है और वो रोनी को केट की अच्छी तरह मसाज करने लगता है। मेठी जब रोनी को केट के करीब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो एक वाइन की बोतल में नींद की गोलियां मिलाकर केट को पीने के लिए देती है, लेकिन केट उसे पीने से मना कर देती है। यह देखकर लोगन मेठी की बोतल लेकर खुद उसे पी लेता है। रात के समय रोनी, मेठी और केट सो जाते हैं, लेकिन लोगन अभी भी ड्राइव कर रहा होता है। लेकिन नींद की गोलियों की वजह से लोगन को भी नींद आ जाती है और उनकी कार रोड पर रखे एक ब्रैकेट से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो लोग एक होटल में रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। केट जब कार से उतर रही होती है तभी उसे वाइन की बोतल में नींद की गोलियां दिखाई देती है, जिससे केट समझ जाती है मेठी उसे वाइन पिलाकर बेहोश करना चाहती थी। इस बात से केट मेठी से बहुत गुस्सा हो जाती है और वो होटल में अपने लिए अलग से रूम बुक कर लेती है। वहीं केट अब अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए जाती है, तभी उसे रोनी मिलता है। रोनी भी अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए आया हुआ होता है। रोनी केट से कहता है, मैं कब से तुम्हारी तरबूजों का मजा लेना चाहता था, लेकिन हर बार मेठी बीच में आ जाती है। यह कहकर रोनी केट को किस कर लेता है। इसके बाद रोनी केट को लेकर अपने रूम में जाता है और जोरदार तरीके से उसके साथ इंटीमेट होता है। इससे केट को भी बहुत मजा आता है और उसकी बरसों की प्यास बुझ जाती है। दूसरी तरफ मेठी भी अकेली बैठी होती है। लोगन मेठी के पास आता है और दोनों आपस में बात करने लगते हैं। दरअसल लोगन भी मेठी के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन मेठी लोगन को इंटीमेट होने से मना कर देती है। अगली सुबह मेठी और केट एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, जहां मेठी केट से कहती है, हमें अब एक दूसरे से लड़ना बंद कर देना चाहिए क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड हैं और हम एक लड़के के चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन नहीं बन सकते। बातों ही बातों में मेठी केट को ये भी बता देती है रोनी ने कल रात उसके साथ मजे किया। ये सुनकर केट हंसने लगती है और मेठी से कहती है, कल रात रोनी मेरे साथ इंटीमेट हो रहा था। इसी बात को लेकर केट और मेठी के बीच लड़ाई हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगती हैं। लड़ाई के दौरान वो दोनों पूरे होटल की ऐसी तैसी कर देती है। होटल का ओनर जब ये देखता है तो वो जल्दी से पुलिस को बुलाता है। पुलिस केट और मेठी को अरेस्ट कर लेती है। लोगन पुलिस को बताता है, रोनी नाम का एक लड़का मेरी टैक्सी लेकर चला गया है। लोगन जब रोनी की लोकेशन देता है तो उसे पता चलता है रोनी जिस शादी में गया है वो शादी किसी और की नहीं बल्कि रोनी की है। लोगन की यह बात सुनकर केट और रोनी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि रोनी ने उन दोनों को धोखा दिया था। केट पुलिस को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर होटल में जो नुकसान हुआ है उसे भरने के लिए कहता है। केट और मेठी होटल के ओनर को पैसे देकर लोगन के साथ एक टैक्सी में बैठकर रोनी को ढूंढने उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां रोनी की शादी होने वाली थी, लेकिन वहां जाने से उन्हें पता चलता है उन लोगों को आने में कुछ देर हो गई है क्योंकि रोनी की शादी हो चुकी थी। इधर उधर देखने के बाद उनकी नजर रोनी के ऊपर पड़ जाती है। रोनी केट और मेठी को देखकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो दोनों रोनी को पकड़ लेती हैं। केट और मेठी रोनी के ऊपर बहुत गुस्सा करती हैं और उसे कहती हैं, तुमने हम दोनों के साथ धोखा किया है। रोनी उन्हें कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि तुम दोनों ही शुरुआत से मेरे साथ मजे करना चाहती थी, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है इसलिए तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। इसी तरह से वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी रोनी की वाइफ भी वहां आ जाती है। केट और मेठी देखती है कि वो अपनी वाइफ से बहुत डरता है क्योंकि उसकी वाइफ बहुत गुस्से वाली थी। ये देखकर मेठी और केट बहुत खुश होती है क्योंकि रोनी की वाइफ अब उसे किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखने देगी। ये सब देखकर मेठी और केट एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। मेठी केट से कहती है, अब हमें अपने अपने रास्ते पर जाना चाहिए क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं रह सकते। केट भी ये बात मान जाती है। वही हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां केट अब फिर से स्कूल में ज्वाइनिंग
लेने के लिए जाती है। प्रिंसिपल भी केट को फिर से जॉब दे देता है। वहीं दूसरी तरफ मेटी भी लोगन के साथ विल्सन में आ जाती है और इसी तरह से मेटी और केट अपनी लाइफ में खुशी खुशी जीते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म रहती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।